सबसे पहले शुरुआत बंसल साहब मैं आपसे करता हूं और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, सनातन अगर होता तो शायद ये कट्टरता न होती, ऐसा कहना है बाबा बागेश्वर धाम का। आप एग्री करते हैं इस बात से? और क्या ऐसा किसी दूसरे धर्म में रहते हुए हो सकता है कि आप राम नाम ले लें, भगवान की पूजा कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मजहब फॉलो करते हैं करें? क्या ये दूसरे मजहबों में या धर्मों में होता है, रिलीजन्स में होता है? दीपक जी देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ये बात कह सकते हो कि हिंदू धर्म कभी ये नहीं सिखाता, ना ही ऐसा कभी ऐसे क्रूअल लोग आपने हिंदू धर्म के अंदर देखे होंगे जो कि इस तरह से जो है ना बीभत्स कांड सरेआम करने के दुस्साहस कर सके। आप देखिए कि न सिर्फ उसने चाकुओं से गोदा, बल्कि उसके बाद में पत्थरों से मारा, लातों से मारा। ऐसा बहसीपन जो सवार जिसके अंदर हो जाता है, जो खून सवार हो जाता है, ऐसे को दरिंदा कहना भी मुझे लगता है वो किसी दरिंदे का भी अपमान होगा, जिस तरह की जो कांड इसने किया है ना। अब लेकिन मजे की बात यह है दीपक जी कि ये इतना सब विभत्स होने के बाद, देश की राजधानी के अंदर होने के बावजूद भी दो बातें बड़ी महत्व की हैं कि एक तो वहां से जो गुजरने वाले लोग हैं उनमें से किसी का कोई साहस नहीं हुआ उसको पकड़ने का, रोकने का या उसको एक मारने का। तीसरी बात यह कि दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन शासन का खौफ क्या दिल्ली में बिल्कुल समाप्त हो गया? दिल्ली के अंदर ये पहली घटना नहीं है दीपक जी। मैं आपको बताऊं, देखिए कि 2022 पिछले 2 साल के अंदर ही ये मनीष जाटव, हीरालाल गुजराती, अंकित सक्सेना, गोपाल, रिंकू शर्मा, डब्लू सिंह, बादल त्यागी, पंकज नारंग, ध्रुव त्यागी, आदर्श नगर का राहुल राजपूत, आलोक कुमार, ये ऐसी एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है जिसमें कि इस्लामिक जिहादियों ने षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं को मारा। और आज भी जो है ना जिस तरह से ये पहचान छुपा करके ये जो कांड कर रहे हैं, ये तो बेसिकली एक इस्लाम का जो निकृष्टतम रूप है वो भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि व्यक्ति एक तरफ तो कह रहा है मैं मुसलमान हूं और दूसरी तरफ कलावा दिखा करके छलावा कर रहा है, रुद्राक्ष की माला पहन करके लोगों को ठग रहा है, और तीसरा ऊपर से जाकर के सड़क के ऊपर सरेआम जो हिंसक पशुओं से भी ज्यादा बदतर व्यवहार कर रहा है, और उस पर सारे के सारे सेकुलर ब्रिगेड वाले शांत हैं। कमाल की बात है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर कोई इसमें आगे आ रहा और न ही कोई जो जिहादी जो तंजीमें हैं वो सामने आ रही। कि आखिरकार इसको इस्लाम से हम खारिज करते हैं, हम कहते हैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कोई तो साहस करे, कम से कम कोई तो कहे कि इसका मैं मुकदमा लड़ूंगा। मैं अतीकुर रहमान साहब के पास चलते हैं। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर है, क्या कहेंगे अतीकुर रहमान साहब? कोई तो आगे आके कहे कि भाई हम इसका समर्थन नहीं करते, और दूसरा कि हम इसको मानते भी नहीं है, हम नहीं करेंगे इसका अंतिम संस्कार। कोई तो इनिशिएटिव लेना अतीकुर रहमान साहब। अपनी गलतियों पर आप खामोश हो जाते हैं, ये पुरानी आदत है। मतलब दीपक जी आपका ये मानना है कि हम कोई भी ऐसी दरिंदगी का विरोध नहीं करते हैं, हम समर्थन करते हैं, ये आपका कहना है? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। आप आंखें बंद कर लेते हैं, देखना ही नहीं चाहते उस तरफ। अपने समाज की गलतियों को आप लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं मुझे, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मेरी आंखें खुली हुई हैं, और विनोद बंसल जी को मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जो मुसलमान किसी हिंदू लड़की को डरा के, धमका के, धोखा दे के, नाम बदलकर, जो कुछ भी ये षड्यंत्र करके जाल में फांसने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना सिर्फ दीन इस्लाम के दुश्मन हैं बल्कि अल्लाह के दुश्मन हैं। और अल्लाह इन लोगों को, आप मानते हैं ना ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है लगातार? ये कान खोल, आप मानते हैं ना ऐसा कर रहे हैं और हो रहा है लगातार? ये कान खोल के, ये कान खोल आप मान रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, हो रहा है ऐसा लगातार? आप मान रहे हैं इस बात को? जवाब दीजिए इसका। अल्लाह इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। अब आ जाइए विनोद बंसल जी जो लिस्ट लेकर बैठे हैं। अच्छा मुझे बताइए, मेरे सवाल का जवाब। अतीकुर भाई सुनिए ना, ये मान लीजिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कि हाँ ये भी समाज की एक कड़वी हकीकत है, कुछ मुस्लिम नौजवान ऐसा कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते का कोई भी नेशनल डेली अखबार उठा के देख लीजिए, ये कहानी भरी पड़ी है। हर समाज के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर धर्म के लोग इसके अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। कितना जनरलाइज कर दिया। अभी आप क्या बोल रहे थे? पल में तोला पल में माशा, इसी को कहते हैं। अभी आप कहां बोल रहे थे अल्लाह के दुश्मन है इसके, अब आ गए सब धर्म के एक दूसरे को मार रहे हैं। इस बर्बरता से बता दीजिए कोई और कांड हुआ हो? किया टिट फॉर टैट करने पर
आपने मुझे मजबूर किया टिट फॉर टैट करने ये पर। यही तो बात है ना सर, यही तो बात है। पैगाम देना आप चाहता लोग हूं मानना भी नहीं चाहते, कि धोखा यही दिक्कत है। देके, झूठ बोल के कोई मुसलमान कोई हिंदू लड़की को फांस रहा है, वो अल्लाह का दीन का दुश्मन है। हाँ, तो आप मान रहे ना ऐसी चीजें हो रही। आप तो बोलते हैं लव जिहाद होता ही नहीं। अतीकुर रहमान साहब ने तो हर डिबेट में बोला लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं भाई। छपी हुई है, हर अखबार में छपी हुई है। कौन इनकार कर रहा है भाई, कौन इनकार कर रहा है? ठीक है, असगर भाई के बाद चलते हैं। करीमुल साहब जुड़े हुए हैं क्या, बताइए मुझे फटाफट। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं दीपक जी। विनोद बंसल जी अब आपके व्यूअर्स को बताएंगे कि उनकी लिस्ट में मोनू मानेसर, जिसने 2 मुसलमानों को जिंदा जलाया, उसका नाम है दारा सिंह, जिसने ग्राम स्टीन्स के कहां चले गए सर? के बच्चों को 1997-98 में कहां चले गए सर? कोई अभी का एग्जाम्पल दे दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते का, मैं आपको 10 बता दूंगा। यानी पीछे जाना गलत है। भारत की सरकार 5000 साल पीछे जा सकती है पार्लियामेंट में, लेकिन मैं विनोद बंसल जी, आप स्काइप पे जुड़े हुए, प्लीज आराम से बोलिएगा, आराम से बोलिएगा, आराम से बोलिएगा। आप जैसे ही चिल्लाएंगे आपकी आवाज चली जाएगी। अब आप जवाब दे सकते हैं अतीकुर रहमान साहब के पास। और असगर भाई बताइए, आप मानते हैं कि लव जिहाद हो रहा है? असगर खान साहब पहले आप बताइए। दीपक भाई मेरी आज तक की बात समझ में नहीं आई। आप जरा सी बस मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी बात समझ में नहीं आई कि ये लव जिहाद वर्ड निकाला किसने, कहां से आया और इसका मतलब क्या है। अब ये अतीकुर रहमान साहब से जिहाद की अगर आप बोल रहे हैं कि हो रहा है, मैं आपको बता दूं, अतीकुर रहमान साहब से पूछ लीजिए, आमने सामने करा दीजिएगा अतीकुर रहमान साहब को और असगर खान को। वो कह रहे लव जिहाद कोई शब्द ही नहीं है। आपने जैसे बंसल साहब को सुना ना, आपने जैसे बंसल साहब को सुना वैसे हमें सुनिए। बोलिए, 1 मिनट बोलिए, लगातार बोलिए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, उप भी नहीं करूंगा। ये हाँ, बस आप सिर्फ मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि एक तो जिहाद की बात है। जिहाद उस जद्दोजहद का नाम है जो सच्चाई के लिए है। अगर आप उसको सच्चाई का प्यार मानते हैं तो ठीक है, फिर तो सच्चाई का प्यार है। दूसरी बात, ये कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, नामुमकिन है दीपक भाई कि ऐसा हो जाए कि कोई अपनी आइडेंटिटी को छुपा ले। कोई नहीं छुपा सकता। अगर कोई हिंदू किसी के ऊपर चार्ज लगा रहा है तो वो गलत है, कोई मुसलमान किसी हिंदू पे चार्ज लगा रहा है वो भी गलत है। और सिर्फ ये एक वारदात है जो उससे अपने आप से जुड़ी है, बहुत गलत है। मैं इस बात को मानता हूं, इसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर ये जुर्म साबित हो तो हम कहते हैं, विनती करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं लव जिहाद नहीं होता? आप कह रहे हैं लव जिहाद नहीं होता? अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं जो दूसरे ना होता है। सबक हो, जो दूसरे लोगों के लिए। सुन लिया मैंने आपको। 1 मिनट असगर भाई, लगातार नहीं बोलते हैं, मुझे बताइए। वो कह रहे हैं लव जिहाद होता है, आप कह रहे हैं नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अतीकुर रहमान साहब बता दीजिए, बिल्कुल नहीं होता है। असगर साहब ने बता दिया, पूरे पैनल को दिखाइए, आप खोलेंगे इस बात को, करीमुल साहब से भी पूछ लेंगे। आपने फैशन बना लिया है। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब देखिए, आपकी बात को इन्होंने कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया कि होता ही नहीं लव जिहाद, सब कोई शब्द ही नहीं है सर लव जिहाद। थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए दीपक जी, और मुंह में अल्फाज डालना बंद करें। अरे सर, मैं कहां डालता हूं? मुंह में अल्फाज डालना बंद करें। कौन से सेंटेंस मैंने कहा जिससे ये साबित हुआ आपको कि लव जिहाद होता है? मैंने कहा सिर्फ 1 हफ्ते के नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए, सारे किस्से भरे हुए हैं। हिंदू लड़का, हिंदू लड़की, मुसलमान लड़का, मुसलमान लड़की, हिंदू, अरे क्रॉस भी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विनोद जी, मैं 1 मिनट में विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।